कई बार हम जीवन की समस्याओं और निर्णयों पर इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि हमारे मन में तनाव और उलझन पैदा हो जाती है। कभी कभी तो हम एक छोटी सी बात को भी इतनी गंभीरता से सोचने लगते हैं कि वह हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है। गौतम बुद्ध ने भी इस समस्या पर कई शिक्षाएं दी थीं। आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध की एक साधारण सी सीख हमें ज्यादा सोचना बंद करने में मदद कर सकती है और जीवन में शांति ला सकती है। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे थे। लोग बुद्ध के पास जीवन की परेशानियों और समस्याओं का हल जानने के लिए आते थे। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह व्यक्ति बहुत चिंतित और परेशान दिख रहा था। उसकी आंखों में चिंता और तनाव साफ झलक रहा था। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, भगवान, मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं हर बात को लेकर चिंतित रहता हूं। रात को ठीक से सो भी नहीं पाता। मेरा मन हर समय किसी न किसी चिंता में डूबा रहता है। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं इस सोच को कैसे रोकूं। क्या आप मुझे इसका कोई उपाय बता सकते हैं? बुद्ध की पहली शिक्षा, सोचना बंद करना आसान नहीं, लेकिन संभव है। बुद्ध ने व्यक्ति की बात सुनी और शांति से कहा, सोचना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसे तुरंत बंद करना आसान नहीं है। लेकिन अगर हम इसे नियंत्रित करना सीख लें तो जीवन में शांति पा सकते हैं। उन्होंने व्यक्ति से कहा, तुम्हारे मन में जो भी विचार आते हैं उन्हें स्वीकार करना सीखो, लेकिन उन्हें खुद पर हावी मत होने दो। विचार हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें उनके साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। बुद्ध का यह पहला उपदेश व्यक्ति के लिए थोड़ा सा अजीब था, लेकिन उसने बुद्ध की बात को ध्यान से सुना। दूसरी शिक्षा, बर्तन में पानी की कहानी। बुद्ध ने उसे समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, मान लो तुम्हारे पास एक बर्तन है और तुम उस बर्तन में पानी भरते हो। अगर तुम बर्तन को हिलाओगे तो पानी में हलचल होगी, लेकिन अगर तुम बर्तन को एक स्थान पर रख दोगे और हिलाओगे नहीं तो धीरे धीरे पानी स्थिर हो जाएगा। उन्होंने समझाया, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे मन में भी विचारों का हलचल होती है। अगर तुम उन विचारों पर बार बार ध्यान दोगे तो वे विचार और बढ़ते रहेंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें शांतिपूर्वक देखोगे और प्रतिक्रिया नहीं दोगे तो वे धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। बुद्ध का यह उदाहरण व्यक्ति के मन में गहराई से बैठ गया। उसने समझा कि ज्यादा सोचना उस पानी को हिलाने के समान है और शांति से विचारों को देखना उस पानी को स्थिर करने जैसा है। तीसरी शिक्षा, ध्यान के माध्यम से मन को शांत करना। बुद्ध ने आगे कहा, ध्यान वह साधन है जो तुम्हें अपने मन को शांत करने में मदद कर सकता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हो। ध्यान के माध्यम से तुम विचारों को देख सकते हो, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होते। उन्होंने कहा, हर दिन कुछ समय निकालकर ध्यान करो। जब तुम ध्यान में बैठोगे तो अपने विचारों को जाने दो। उनसे लड़ने की कोशिश मत करो, उन्हें वैसे ही स्वीकार करो जैसे वे हैं। धीरे धीरे तुम्हारा मन विचारों के जाल से मुक्त हो जाएगा। व्यक्ति ने बुद्ध की इस शिक्षा को गहराई से समझा और यह निश्चय किया कि वह ध्यान का अभ्यास करेगा। उसे एहसास हुआ कि ध्यान के माध्यम से ही वह अपने मन के विचारों पर नियंत्रण पा सकता है। चौथी शिक्षा, वर्तमान में जीने की महत्ता। बुद्ध ने व्यक्ति से कहा, हम अक्सर अपने अतीत की घटनाओं या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं, लेकिन इससे हमारा वर्तमान प्रभावित होता है। ज्यादा सोचने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम वर्तमान में नहीं जीते। उन्होंने कहा,
वर्तमान में जीने का मतलब है कि हम अपने हर पल को पूरी तरह महसूस करें। जब हम वर्तमान में होते हैं, तब हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत रहता है। वर्तमान में जीना ही सच्चा सुख है। बुद्ध का यह संदेश व्यक्ति के लिए बहुत मूल्यवान था। उसने यह समझा कि यदि वह वर्तमान में रहकर अपने हर कार्य को ध्यानपूर्वक करे, तो उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पांचवी शिक्षा, विचारों का प्रवाह नदी की तरह। बुद्ध ने व्यक्ति से कहा, विचार नदी के पानी की तरह होते हैं। जैसे नदी में बहता पानी हमेशा चलता रहता है और एक जगह रुकता नहीं, वैसे ही हमारे विचार भी एक स्थान पर स्थिर नहीं होते। उन्हें बहने दो, उनसे मत उलझो। बुद्ध ने यह समझाया कि विचारों को आने जाने देना चाहिए, जैसे हम नदी के प्रवाह को देखते हैं। विचारों को रोकने की कोशिश करने से वे और मजबूत हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम विचारों को जाने देंगे, तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। छठी शिक्षा, हर विचार को अपना मित्र मानना। बुद्ध ने आगे समझाया, तुम्हारे मन में जो भी विचार आते हैं, उन्हें दुश्मन मानने के बजाय अपना मित्र समझो। हर विचार तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। उसे प्यार से देखो और उससे कुछ सीखने की कोशिश करो। उन्होंने कहा, जब हम विचारों को मित्र मानते हैं, तो हम उनसे परेशान नहीं होते। इसके बजाय हम उन्हें समझते हैं और उनसे सीखते हैं। इस दृष्टिकोण से देखने पर विचारों का प्रभाव हमारे मन पर कम हो जाता है। व्यक्ति ने यह समझा कि अगर वह अपने विचारों को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेगा, तो वे उसके जीवन में उलझन पैदा नहीं करेंगे। वह विचारों को अपने शिक्षक के रूप में स्वीकारने लगा। सातवीं शिक्षा, कृतज्ञता का अभ्यास। बुद्ध ने व्यक्ति को सुझाव दिया कि वह हर दिन अपने जीवन में कृतज्ञता का अभ्यास करे। उन्होंने कहा, जब हम अपने जीवन के हर छोटे बड़े पल के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो हमारा मन सकारात्मकता से भर जाता है। इस सकारात्मकता के कारण नकारात्मक विचारों का प्रभाव कम हो जाता है। उन्होंने व्यक्ति से कहा, हर दिन सुबह और रात को अपने जीवन में प्राप्त आशीर्वादों के लिए कृतज्ञता प्रकट करो। यह अभ्यास तुम्हारे मन को शांत रखने में सहायक होगा और तुम्हें जीवन में ज्यादा सोचने की प्रवृत्ति से मुक्ति दिलाएगा। अंतिम शिक्षा, स्वयं को माफ करना। बुद्ध ने व्यक्ति से कहा, कई बार हम खुद से नाराज होते हैं, अपनी गलतियों को लेकर पछताते हैं और अपने ही निर्णयों को दोष देते हैं। इससे हमारे मन में नकारात्मकता भर जाती है और हम ज्यादा सोचने लगते हैं। बुद्ध ने व्यक्ति को सिखाया कि जीवन में खुद को माफ करना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा, हम सभी मनुष्य हैं और गलतियां करना हमारी प्रकृति है। अगर तुम खुद को माफ कर दोगे, तो मन में शांति का अनुभव होगा और विचारों का बोझ हल्का हो जाएगा। व्यक्ति ने बुद्ध की इस सीख को भी दिल से अपनाया और यह निर्णय किया कि वह अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा और आगे बढ़ेगा। कहानी का निष्कर्ष, व्यक्ति ने बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लिया। उसने ध्यान का अभ्यास शुरू किया, वर्तमान में जीने की कला सीखी, विचारों को दोस्त की तरह देखना सीखा और कृतज्ञता का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसे ज्यादा सोचने की आदत से मुक्ति मिल गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में ज्यादा सोचना केवल उलझनों को बढ़ाता है। अगर हम गौतम बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपनाएं, तो हम अपने मन को शांत और स्थिर रख सकते हैं और जीवन में सच्चा आनंद पा सकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि बुद्ध की यह सच्ची शिक्षाएं हर दिल तक पहुंच सकें। धन्यवाद।